Hi students, good afternoon. Welcomes you all once again on our official YouTube channel Let's Learn Commerce. स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स में। अगर आप सब नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। सिंपली टाइप रवि रोशन KR 6388। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि ये 2 स्टेज होंगे जहां हम वीडियोज़ शेयर करेंगे अनअकैडमी और यूट्यूब, और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आपको फिर ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। और इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में होना चाहिए टेलीग्राम। तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम, वहाँ आपने लॉगिन कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे के प्रोसीजर क्या हैं। Yesterday, in our first class, we discussed about strategy, syllabus, books, subjects, and so more about commerce. And today, we will start our first chapter, Introduction to Accounting. आज हम अपने पहले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। होप कि आप सबों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप सब मन से देखेंगे इसे और चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। तो इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कमेंट सेक्शन में जाइए और जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, वो लोग इस वीडियोज़ को देखने के बाद देखते समय कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख देंगे, जिससे आपका अटेंडेंस एज एन अटेंडेंस ये काउंट होगा और आपका अटेंडेंस बन जाएगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। क्योंकि आप लोग जब एक्टिव रहेंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। गाइज, हम बात कर रहे हैं कि इस सेशन के बाद हम लोग क्या क्या जान जाएंगे। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। इस सेशन के बाद आप लोग ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। वो है ओवरव्यू ऑफ अकाउंटेंसी, कि अकाउंटेंसी कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें हम तो अर्थ और परिभाषा ये जान जाएंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक जान जाएंगे, विशेषताएँ, ऑब्जेक्टिव्स भी जान जाएंगे हम, और एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस, मतलब कि इसकी क्या क्या खामियां हैं, इसकी क्या क्या कमियां हैं। आइए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक ओवरव्यू पे। क्या है ये ओवरव्यू? तो अराउंड 4000 BC इन द बेबीलोन एंड इजिप्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड टैक्सेस वे रिकॉर्डेड ऑन क्ले टैबलेट्स। आज से 6000 साल पहले, मीन्स की 4000 BC में बेबीलोन और इजिप्ट के लोगों ने पेमेंट और वेजेस को रिकॉर्ड करना शुरू किया था क्ले के टैबलेट पे, मीन्स की एक छोटे से स्लेट जैसे पे। उसके बाद फिर इसका इवोल्यूशन कहाँ हुआ? तो 2000 BC में चाइना के लोगों ने इसका यूज़ किया सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में, मीन्स कि उनका कोई रूल्स नहीं था, कुछ नहीं, बस फॉर्मली उन लोगों ने शुरुआत कर दी इसकी और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। 700 BC में रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड किया जाने लगा रोम के द्वारा, और तब आई एक बहुत बड़ी क्रांति जो हमने चौथे नोट्स में इसको लिखा है। इन 15th सेंचुरी व्हेन लूका पेसियोली एक्सप्लेन द डबल इंटरेस्ट सिस्टम, 15वीं शताब्दी में, 15वीं सेंचुरी में जब लूका पेसियोली ने डबल इंटरेस्ट सिस्टम को डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया हमारे बुक, तो इसीलिए फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम कहा जाता है लूका पेसियोली को। एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका यहाँ बन के तैयार हो रहा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? तो आंसर जाएगा आपका लूका पेसियोली। इट इज़ वेरी इफिशियंट ट्रांजेक्शन वे रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम। एक ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसमें 2 अलग अलग साइड्स होते थे, डेबिट और क्रेडिट, और इसीलिए ये काफ़ी इफिशियंट था, काफ़ी आसानी से हम इसका यूज़ कर सकते थे। तो ये था हमारा ओवरव्यू। अब बात कर लें हम कि इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया, भारत में इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो वेदों के समय से ही सबसे पुरानी सभ्यता रही हमारी हिंदू घाटी सभ्यता। तो वो भी आज से लगभग 5000-6000 साल पहले, तो वो काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, चूँकि शहरी सभ्यता थी वो, तो उस समय भी वो लोग अकाउंटेंसी परफॉर्म किया करते थे। वही लिखा है मैंने, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी वाज परफॉर्म्ड एज अ हाईली डेवलप्ड सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेदास। वेदों के समय में भी हाईली डेवलप्ड सिस्टम से इसको रन किया जाता था, चलाया जाता था। फिर बात करें अगर हम, तो 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ, और उसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप देन एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड एज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। ठीक, बात कर ले अगर हम लोग कि फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया कौन थे, तो इनका नाम है KS अय्यर। 1859 में इनका बर्थ हुआ, 1940 में ये डेथ कर गए। तो KS अय्यर फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया, ये भी आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको आराम से सुनना है, चीज़ों को समझना है, और
नोट डाउन करते जाना है। फिर मैं दोबारा जब आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाऊंगा PDF, तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे और जो बची हुई चीज़ें होंगी उसको लिख लेंगे। अब बात कर लें हम लोग मीनिंग एंड डिफिनेशन की कि क्या इसका अर्थ है। तो पहला डिफिनेशन जो हमने लिखा है वो है अकाउंटेंसी इज़ द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स। अकाउंटेंसी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है हमारा डेफिनेशन वो है अकॉर्डिंग टू AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, AAA। तो अकॉर्डिंग टू AAA, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economics information to user। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद मीजर्स किए जाते हैं, और जब हमारे सारे कुछ बन के रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, सारा बैलेंस बन के आ जाता है हमारे सामने, सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, तो फिर हम कम्युनिकेट करते हैं इसको, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इनके, वो हम अपने यूज़र्स को, जो इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के यूज़र्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, मैनेजर्स हो गए, उनको हम लोग इन चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। बात कर लें हम कैरेक्टरिस्टिक की, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है गाइज वो निकल के आता है हमारे डेफिनेशन से ही। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका पहला जो है वो है फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। ये केवल और केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। इट विल ओनली रिकॉर्ड फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी कंपनी XYZ में राम नाम का कोई कर्मचारी है जो काफ़ी कुशल है, काफ़ी ईमानदार है, तो इसको हम फाइनेंशियली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटेंट इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं पास आउट करेगा। क्यों भाई? क्योंकि इसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। सो इट कांट बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल बुक्स। ओके। दूसरा इसका है कि इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट के साथ साथ साइंस भी है। साइंस क्या होता है? तो साइंस वो है जिसमें कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल हों, जिसके कुछ फिक्स्ड रूल्स हों। तो अकाउंटेंसी के भी कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं, इसीलिए ये एक साइंस है। और उस साइंस को अपनाते हुए हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं और फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समराइज़ करते हैं, तो ये सब जो है ये एक आर्ट है। तो आर्ट के साथ साथ ये एक साइंस भी है। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका मेज़रमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मनी के टर्म में ही मेज़रमेंट करता है और किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड ये नहीं करता है। लगभग यही बात पहले कैरेक्टरिस्टिक में भी है कि ये केवल मनी के टर्म में ही मेज़रमेंट करता है। ठीक है। दूसरा है, चौथा है हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटेंसी का मेन पर्पस यही है कि वो रिकॉर्ड रखने के लिए ही किया जाता है। रिकॉर्ड बुक्स होते हैं, अलग अलग बुक्स होते हैं। सैलरी बुक्स होता है, परचेज बुक्स होता है, सेल बुक्स होता है, एसेट्स बुक होते हैं, कैपिटल्स बुक होते हैं। तो अलग अलग बुक होते हैं, कैश बुक होते हैं। तो वहाँ पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स यू हैव टू क्लासीफाई द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको देखने के बाद एज एन अकाउंटेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लासीफाई देम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको क्लासीफाई करें। क्लासीफाई करके फिर किस ट्रांजेक्शन को कहाँ लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन भी अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ कहने का मतलब सिंथेसाइज करना। समराइज़ कैसे करेंगे? तो जैसे हम छांट लेंगे, उसके बाद कौन से ट्रांजेक्शन को हम ट्रायल बैलेंस में लिखें, कौन से ट्रांजेक्शन्स को लेज़र में ले जाना है, कौन से ट्रांजेक्शन्स को कैपिटल हेड्स के अंतर्गत रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन्स को लोड में रखना है, कौन से ट्रांजेक्शन को शेयर होल्डर फंड में रखना है, किसको एसेट्स में रखना है, फिर एसेट्स में भी किसको कैपिटल एसेट्स, किसको रेवेन्यू एसेट्स, ठीक है, कैपिटल एसेट्स किसको फिक्स एसेट्स। तो ये सारी चीज़ें, करंट एसेट्स किसको माने, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं समराइजेशन। तो समराइजेशन भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। और उसके बाद हम एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं अपने डेटा को, जो हमारा डेटा निकल के आता है। जैसे बात कर ले अगर हम कि बैलेंस शीट अगर हमने बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, कैश बुक बनाया, तो कैश बुक बनाने के बाद जो हमारा बैलेंस होता है हमारे हाथ में, कैश इन हैंड जो होता है, एट लास्ट वी विल कैलकुलेट देम। तो वो जो बचता है उसे हम एनालाइज करते हैं पिछले साल के जो रिकॉर्ड होते हैं उससे, और फिर पता करते हैं कि हमारा जो ये इंस्टीट्यूशंस है, हम जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, वो या तो मतलब उसके प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ होगा या फिर डिक्रीज़ हुआ होगा, उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, उसके एसेट्स में कितना चेंजेस आया, उसके लायबिलिटीज़ में कितनी चेंजेस आई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन में। डेटा को इंटरप्रेट ऐसे ही किया जाता है और फिर
फाइनली हम क्या करते हैं, ये हम कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करने का मतलब कि जो यूज़र हैं इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जो देखने वाले होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, तो ये सारे लोग जो हैं इनका हित होता है हमारे कंपनी में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे फर्म में। तो वो भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं, तो वहाँ हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने ऐसे किया है और इसका ये रिकॉर्ड रहा, इसकी ये कंक्लूज़न है, इसका ये कंक्लूड निकला। तो आप इन चीज़ों को समझाने का काम करते हैं एज एन अकाउंटेंट। तो ये हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कम्युनिकेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी हम मान सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट पहले क्या करता है, तो पहले फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड्स करता है, फिर उसको क्लासीफाई करता है, ठीक है, फिर समराइज़ करता है, फिर एनालाइज करता है, एंड देन फाइनली वो कम्युनिकेट कर देता है चीज़ों को। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक। और अब बात करें हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस क्या हैं इसके, तो वो हम रहने देते हैं अपने अगले क्लासेस के लिए। और 3 क्लास होंगे पहले चैप्टर के, हर चैप्टर के लगभग 3 क्लास होंगे। 3 या 4 क्लास में हम एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और इस तरह से 20 चैप्टर जो हैं हमारे, तो 2 से ढाई महीने, मोस्टली 3 महीने में हम अकाउंटेंसी को ख़त्म कर देंगे। हमारा अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाएगा। शर्त क्या है कि आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको समझना होगा, बार बार वीडियोस देखने हैं, बार बार नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, और जो पीडीएफ मिलेगा आपको क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको उनको लिखना है, नोट डाउन करना है, फिर उसको पढ़ना है, और जो क्विज़ होगा उसमें हर हाल में आपको शामिल होना है। ओके, तो ये सब चीज़ करने की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, till now in the previous classes you all studies about संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी एक्सेट्रा। पिछले क्लासेस में आपने यही पढ़ा है ना, साइंस, एसएसटी, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। नाउ यू विल हैव टू फैमिलियर विद सम स्ट्रेंज सब्जेक्ट। कुछ अलग सब्जेक्ट से आपका पाला पड़ना है अब। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा है अकाउंटेंसी के बारे में, अब बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है, बिज़नेस मैथ्स पढ़ने हैं। तो आप शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँ, चूँकि चीज़ें नई हैं। पहले दिन जब बच्चा क लिखना शुरू करता है तो उसके हाथ काँपते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल सीधा लिख दे, बिल्कुल गोल लिख दे। तो पहले दिन सब कुछ नहीं आता, ये पहला क्लास था आपका, इसीलिए घबराना नहीं है। आप देखिए, समझिए, नहीं समझ में आता है बेफिक्र होकर सवाल कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, सवाल कीजिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। और होप कि आप सबों को ये क्लास अच्छी लगी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।